इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है। जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना पहले से काफी ज्यादा आसान हो चुका है। व्यक्ति चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो और 50 साल का हो, एनीवे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वो अपने मोबाइल से ही फ्यू स्टेप्स में घर बैठे ही अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने का इस वीडियो में हम कंप्लीट और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक आवश्यक जानकारी दे देता हूं कि इस YouTube चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर मैं किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन की वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको dc.crsorgi.gov.in पे आना है। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस वेबसाइट के हाईलाइट पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कौन से स्टेट के बर्थ सर्टिफिकेट बनना इस वेबसाइट से चालू हो चुके हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो हमारे स्टेट में इस वेबसाइट से बर्थ सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आप कौन से स्टेट से हैं, आप यहां पे आकर के अपने स्टेट का नाम देख सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए लॉगिन के टाइप पे क्लिक करना है, देन आपको जर्नल पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके से ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को डाल के अकाउंट में लॉगिन होना है। तो अकाउंट में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना पहले अकाउंट को क्रिएट करना होगा। आपके सामने जनरल पब्लिक साइन अप का एक फॉर्म को ओपन किया जाएगा। इसी फॉर्म को फिलअप करके आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड 5 स्टेप्स में कंप्लीट कर पाओगे। सबसे पहले अपने नाम को यहाँ पे दर्ज करना है। ये अकाउंट किसी भी व्यक्ति के नाम से बना सकते हैं। अपने जेंडर को चूज करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट करना है, यानी आप जिस भी उम्र के हैं अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति के नाम से ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट बनाया जा रहा उसका कंप्लीट एड्रेस को देना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने इंडिया का चयन करना है। यदि आप इंडिया से हैं तो इंडिया का चयन करेंगे, अपने स्टेट का चयन करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही फिलअप करना है। अपने पिन कोड को डालना है। जो आपको मैनुअली चीजें एड्रेस में फिलअप करनी वो भी आपको फिलअप करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के नाम से ये अकाउंट बनाया जा रहा है उसके आधार नंबर को कंप्लीटली दर्ज करना है। अपनी नेशनैलिटी को चुनना है, इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जो अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर को लगाने वाले हो उस मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। देन आपको सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है उसको डाल करके आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो मैं OTP को नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है। सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद इस पेज पे आना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जर्नल पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने डेट स्लैट बर्थ के ऑप्शन पे लॉगिन होना है। तो जिस नंबर से आपने अभी अकाउंट बनाया है उस नंबर को दर्ज करेंगे। इस नंबर को ऐड करके इस बॉक्स में आपको लिखना है। यदि ये नंबर समझ में नहीं आता है तो उसको रेफरेंस भी कर सकते हैं। देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP को भेजा जाएगा। OTP को डाल करके आपको अगेन लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप गवर्नमेंट के न्यू पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इसी पोर्टल के माध्यम से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र और किसी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। यदि आप अपने अकाउंट के प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, जो डिटेल आपने अकाउंट बनाते टाइम उस फॉर्म में फिलअप की थी, यदि किसी भी प्रकार की आपसे मिस्टेक हो जाती है तो उन डिटेल को यहाँ से एडिट यानी अपडेट कर पाओगे। एनीवे मुझे किसी भी प्रकार की अपडेशन नहीं करनी है तो डायरेक्टली मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला हूं। आपको जन्म बनाना है या मृत्यु बनाना है, आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। यदि जन्म बनाना है तो आपको जन्म पे क्लिक करना है। देन आपको बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे कई ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो हमें एक नया जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक नया जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके सामने कंप्लीट फॉर्म को ओपन किया जाएगा। इस फॉर्म में आपको सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करना है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट का आवेदन फॉर्म होगा वो 4 स्टेप्स में यानी 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाएगा। तो इसलिए आपको इस फॉर्म को बड़ी ही सावधानी से फिलअप करना है। सबसे पहले आपको फॉर्म में अपने स्टेट का यहाँ से चयन करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अपनी भाषा का यहाँ से चयन करना है, हिंदी या इंग्लिश अपने हिसाब से चयन करेंगे। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का यहाँ से चयन करना है कि आपका जन्म किस डेट
मंथ और ईयर को हुआ था, आप इस कैलेंडर से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी सन के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सभी प्रकार की डेट दिखाई दे रही हैं। आपका जन्म कब हुआ, इस कैलेंडर से सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपको कंफर्म कराया जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से इस कैलेंडर में कंफर्म करना है कि किसी भी प्रकार की डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी मिस्टेक नहीं करनी है। दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए इस कैलेंडर से चूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के टाइम को बताना है कि किस टाइम आपका जन्म हुआ था, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर उस टाइम को सिलेक्ट करना है। तो आप अपने केस में रैंडमली किसी भी टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने जेंडर का चयन करना है, मेल या फीमेल, अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, यदि उसके पास आधार नंबर है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है जिस व्यक्ति का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, यदि उसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है तो इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। तो मैं आपको करूंगा कि अपने बच्चे का पहले नामकरण कर लें, तभी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। तो जो आपने बच्चे का नामकरण किया हुआ है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में इंग्लिश में टाइप करना है, तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इंग्लिश में नाम को टाइप किया, वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से जो आपने बच्चे के नाम को दर्ज किया है, दोबारा से उस बच्चे के नाम को यहाँ पे कंफर्म करना है। नाम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चे का नामकरण नहीं करते हैं, तो यदि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर आपके बच्चे का नाम नहीं लिखा होता है, तो आप आधार नामांकन नहीं कर पाएंगे। दोबारा से अपने बच्चे के नाम को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इंग्लिश में बच्चे के नाम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में टाइप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में बच्चे के पेरेंट्स की डिटेल को देना होगा। तो सबसे पहले उसके फादर की डिटेल को देना होगा कि बच्चे का कौन फादर है। उसका नाम को कंप्लीटली फर्स्ट ऑप्शन में फिल करना है। तो यहाँ पर बच्चे के पिता के नाम को यदि इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। पिता के मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, उनके आधार नंबर को दर्ज करना जरूरी है। यदि उनके पास ईमेल आईडी है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे के माता की डिटेल को देना होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो उनके आधार कार्ड पे उनकी डिटेल हो पेरेंट्स की, उसी को यहाँ पे फिलअप करना है। अपने आप उनके नाम को, अपने पेरेंट्स के नाम को डिसाइड नहीं करना है। दोनों में आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को जरूर फिलअप करना है। यहाँ पर आपको बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है, आउट ऑफ कंट्री में हुआ है या भारत में हुआ है, बच्चे के जन्म के स्थान को यहाँ से चूज करना है। तो हम अपने स्टेट को चूज करते हैं। देन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से चयन करना है कि बच्चे का जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। देन आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज करना है, यानी अपने तहसील का नेक्स्ट ऑप्शन में चूज करेंगे। अपने गाँव को चूज करेंगे, अपने पिन कोड को डालेंगे। जो आपको मैनुअली कुछ ऑप्शंस में अपने एड्रेस को फिल करना है, तो यहाँ पर आपको जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहीं का आपको कंप्लीटली एड्रेस फिलअप करना है। यदि आपका जन्म हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम पहले हुआ था और जन्म से संबंधित कोई भी आपको हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, तो उस केस में आधार कार्ड के ही एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि आपका जन्म का पता और परमानेंट पता दोनों सेम है, तो उस केस में आपको यस करना है। नहीं तो आपका यदि जन्म का पता और परमानेंट पता दोनों डिफरेंस है, तो उस केस में आपको नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना परमानेंट पता फिलअप करना है। तो मेरे केस में मेरा जो पता है, परमानेंट पता और जन्म पता दोनों सेम है, तो हमें हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। पूछा जा रहा है कि यदि आपका जन्म घर पे हुआ है या कहीं अदर जगह पे हुआ है, तो आपको यहाँ से चूज करना है। तो मेरे केस में मेरा एक जन्म घर पे हुआ है, तो मैं घर को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। पूछा जा रहा है कि यदि आपका बच्चे का जो माता पिता है वो इसी एड्रेस पे रहते हैं, तो उस केस में इस बॉक्स पे क्लिक करना है। तो ऊपर का जो एड्रेस होगा वो नीचे ऑटोमेटिक फैच होकर के आ जाएगा। एड्रेस को फिलअप करके रेडी करेंगे तो आपकी यहाँ पे ग्राम सभा को दिखाया जाएगा। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक तो नहीं है, रिव्यू करके देख लेना है। देन आपको सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका पहला चरण सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा चरण आपके सामने ओपन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है यदि बच्चे के जन्म के समय माता पिता कहीं और रहते थे, तो आपको उस एड्रेस को फिलअप करना है। नहीं तो आपको इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, जो आपने अभी पता दर्ज किया है वही पता ऑटोमेटिक फैच होके के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में बच्चे के फादर के धर्म को बताना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ से अपने हिसाब से चूज करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे के जो पिता हैं वो शैक्षिक हैं या नहीं है, कितना पढ़े लिखे हैं, यहाँ से उनकी क्लास को चयन करना है।
10th पास हैं, 12th पास हैं, सर्च करेंगे। यहाँ से बच्चे के पिता के ऑक्यूपेशन को बताना है कि बच्चे के पिता हैं वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यहाँ से सर्च करना है। बच्चे के मदर की डिटेल को देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, यहाँ से उनके क्लास को चूज करना है। उनके माताजी क्या करती हैं, यहाँ से उन ऑप्शंस को चूज करना है, यानी उनका ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ से चूज करेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो उस केस में आपको डायरेक्टली नहीं पता पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि बच्चे के माता की विवाह के समय यानी शादी के समय उनकी जन्म तिथि यानी आयु कितनी थी, तो यहाँ पे दर्ज करेंगे 19 साल थी, 20 साल थी, आप अपने हिसाब से पूछ के दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम उनके माताजी की उम्र कितनी थी, 20 साल थी, 25 साल थी, 22 साल थी, आप अपने हिसाब से यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम और कितने लड़के थे, उनके यहाँ पर काउंटिंग नंबर को दर्ज करना, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, अपने हिसाब से यहाँ पे दर्ज करेंगे। पूछा जा रहा है बच्चे की डिलीवरी किस माध्यम से हुई है, यहाँ से चूज करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे की डिलीवरी कैसे हुई है, तो हमारे केस में नॉर्मल हुई, यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे की जब डिलीवरी हुई थी यानी बच्चे का जब जन्म हुआ था उस टाइम उसका वेट कितना था, यहाँ पे बताना है कि बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की थी, सिंपली यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, तो जिसका साइज आपको 8 MB के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आपके पास यदि इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं। तो मैं अपने केस में आधार कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। ये आधार कार्ड बच्चे के पेरेंट्स का किसी एक का होना चाहिए, या मम्मी का हो या उसके पिताजी का हो, यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करना है। तो आपका जो आधार कार्ड होगा पेरेंट्स का वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट मुझसे केवल मेरा एफिडेविट मांगा जा रहा है। ये एफिडेविट आप तहसील में जाकर के किसी भी स्टाम्प विक्रेता से बोल देंगे तो वो बना करके आपको दे देगा। ध्यान रखना है कि जो आप एफिडेविट अपलोड करेंगे वो आपको पिताजी के नाम से बनवाना, जिसपे बच्चे का नाम होना चाहिए, जो कि नोटरी बेस्ड एफिडेविट आपको बनवाना है। थर्ड ऑप्शन एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप पेरेंट्स का पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से किसी एक को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में अपने दोबारा से पेरेंट्स का आधार कार्ड ही यहाँ पे अपलोड कर देता। सभी चीजों को एक बार रिव्यू करेंगे, देन आपको सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी जो आगे आपने फॉर्म में डिटेल को फिलअप किया है, एक बार आपको कंफर्म कराया जा रहा है कि किसी भी डिटेल को आप गलत सबमिट ना करें, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो ब्लॉक लेवल से रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, अपने बच्चे का नाम, DOB, अपना कंप्लीट बायोडाटा, यहाँ पर अपने अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। यदि आपको सभी प्रकार की डिटेल सही लगती हैं तो देन आपको नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करना है। अगेन आपको सभी डिटेल्स को कंफर्म कराया जा रहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और जो भी आपने डिटेल सबमिट करने वाले हैं वो यदि सही आपको लगती है तो ही अपलोड करें यानी सबमिट करें। तो हमें सभी डिटेल को कंफर्म करना है एंड अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार रिव्यू करके देखना है। किसी भी प्रकार की आपको गलती यदि करते हैं तो आपको ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं वो किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। आपको अपनी लैंग्वेज का यहाँ से चयन करना है। इंग्लिश को टाइप करके एंड जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से पेज को दिखाया जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट का जो हमें पेमेंट करने का यहाँ पर मेथड को दिखाया जा रहा है। हमारे सामने हमारी जो स्टेट की अभी वेबसाइट है वो पूरी तरीके से एक्टिव पेमेंट के लिए नहीं हुई है, मतलब ये इशू कभी कभी हमारी वेबसाइट्स में आ जाता है। यदि आपके केस में इस तरीके से इशू अभी आ रहा है तो आपको वेट करना है 2 से 3 दिनों का। जैसे ही ब्लॉक लेवल से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वेरीफाई होता है तो आपके यहाँ पर पेमेंट करने का मेथड ओपन होकर के आ जाएगा। तब आप इसको लॉगिन करके दोबारा से अपने पेमेंट को डन कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट डन करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो ब्लॉक लेवल पर पहुंच जाएगी। वहां से आपका जो सेक्रेटरी होगा जैसे ही आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है दोबारा से इसी पोर्टल पे आएंगे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से छूट जाती है या क्लोज हो जाती है तो आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से उसी जगह से आप एप्लीकेशन के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जब आपका जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल की ओर से बन जाएगा तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।